अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जो नज़्म पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है मोबाइल। मोबाइल अब्दुल अहद साज़ की लिखी हुई नज़्म है जिनकी पैदाइश 1950 ईस्वी में हुई। अब्दुल अहद साज़ मौजूदा ज़माने के एक अहम शायर हैं। वो मुंबई में रहते हैं। उनकी शायरी के मजमूए खामोशी बोल उठी और सरगोशियाँ ज़मानों की मशहूर है। दूर बैठे हुए लोग फ़ोन पर बात कर लेते हैं। आज के फ़ोन में बहुत तब्दीली और तरक्की हुई है। ज़ैल की नज़्म में मोबाइल की बाज़ खुसूसियात पेश की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मोबाइल हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया है। कोरोना वायरस जैसी वबा, महलूक वबा, जिससे कई लोगों की जानें चली गई हैं, स्कूल्स बंद हैं, कारोबार बंद हैं, ऐसे वक्त में मोबाइल हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा है जिससे बच्चे घर बैठे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं और कई कारोबार मोबाइल के ज़रिए हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, आजकल हम हमारे तमाम स्कूल की मज़ामीन मोबाइल पर ही पढ़ते हैं और इसीलिए आजकल मोबाइल बेहद अहमियत का हामिल है। इस नज़्म में भी शायर ने मोबाइल की खुसूसियात बताई है। अपने हाथ में जादू की एक डिबिया है जिसमें एक अनमोल खजाना रखा है। शायर ने मोबाइल को एक जादू की डिबिया कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद है जो हमको जादू नज़र आती है। वो काम जो पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, कहानियों में जादूगर किया करते थे, यानी घर बैठे सारी दुनिया का नज़ारा करना, ये काम जादूगर किया करते थे। लेकिन आजकल हर इंसान, हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है और वो घर बैठे सारी दुनिया का नज़ारा बआसानी कर सकता है। इसीलिए शायर ने फ़ोन को जादू की डिबिया कहा है। अब इस फ़ोन में क्या क्या है? यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ नक्शे, कुछ खाके, कुछ तहरीरें हैं। आप जब मोबाइल फ़ोन को देखते हैं तो इसमें आपको नक्शे दिखाई देती हैं, तस्वीरें दिखाई देती हैं, कुछ खाके नज़र आते हैं। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन आपकी यादों को भी अपने अंदर कैद रखता है। आप जब चाहे पुरानी तस्वीरें निकाल कर देख सकते हैं, जब चाहे पुरानी वीडियोस निकाल कर देख सकते हैं। दुनिया में जब जिससे चाहे बात करें, भारत में दिन, अमेरिका में रात करें। इस शेर में शायर कह रहा है कि दुनिया में हम जब जिससे चाहे बात कर सकते हैं। भारत में दिन और अमेरिका में रात करें, यानी कि ऐसा नहीं है कि दिन और रात के फासले की वजह से या दूर होने की वजह से हम बात नहीं कर सकते। मोबाइल ने रात, दिन, वक्त और फासला सब को ख़त्म कर दिया है। लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र, नन्हे से कुछ बटन दबाकर इधर उधर। कुछ लम्हों में ही हम मीलों और घंटों का सफ़र तय कर लेते हैं और उसके लिए हमको कहीं दूर जाना नहीं पड़ता, कोई मुसीबत उठानी नहीं पड़ती। नन्हे से कुछ बटन दबाइए इधर उधर और बस हमारा सफ़र तय। बटन दबाना भी अब कहाँ ज़रूरी है, बस उंगली से छू लेना ही काफ़ी है। अब आप देखिए, ऐसे मोबाइल ईजाद हो गए हैं जिसको हम स्क्रीन टच मोबाइल कहते हैं। अब इसके लिए बटन दबाना भी ज़रूरी नहीं, बस उंगली से आप छू लिए बस काफ़ी है। एक जामे जमशीद है गोया क़ब्ज़े में, इल्म का ये तोहफ़ा है हमारे हिस्से में। जामे जमशीद क्या है? ईरान का एक बादशाह था जमशीद, जिसके पास एक प्याला था। कहते हैं कि इस प्याले से सारी दुनिया को बहुत आसानी से देख सकता था। उसको सारी दुनिया के हालात नज़र आ जाते थे। और हमारे पास आज हर एक के पास ये जादू का प्याला है। हर कोई अपने घर में बैठे सारी दुनिया के हालात देख सकता है। और ये जादू से नहीं, बल्कि किसकी वजह से हमें हासिल हुआ? हमारे इल्म की वजह से। साइंसदानों ने इसमें इतनी तरक्की की इल्म की मदद से कि ऐसी चीज़ हमने बना ली कि हम घर बैठे सारी दुनिया को देख सकते हैं। कल सपना था लेकिन आज हकीकत है, अपनी मुट्ठी में मोबाइल की क़ुव्वत है।
कल जो बात हमको एक ख्वाब समझी जाती थी कि कैसे हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात करते हुए दूर बैठे हुए इंसान कैसे नज़र आ सकता है, ये तो नामुमकिन है, ये तो ख्वाब जैसी बात है। लेकिन आज ये सब कुछ हकीकत है, क्योंकि हमारी मुट्ठी में, हमारे हाथ में मोबाइल जैसी ताकत है।